एक समय की बात है। एक बूढ़ी अम्मा एक छोटे से गांव में रहती थीं। वह बहुत दयालु, बुद्धिमान और हमेशा खुश रहने वाली थीं। गांव के लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे। वे अक्सर उनके पास सलाह लेने या अपने दुख सुख की बातें करने आते थे। एक दिन गांव का एक युवा उनसे पूछ बैठा, अम्मा, आप हमेशा खुश कैसे रहती हैं? चाहे कुछ भी हो जाए, आपको कभी उदास नहीं देखा। क्या आपको कभी बुरा नहीं लगता जब कुछ गलत हो जाता है? अम्मा ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, बेटा, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कुछ दिन अच्छे होते हैं, कुछ दिन बुरे। लेकिन मैंने ये सीखा है कि सच्ची खुशी हमारे भीतर से आती है, न कि हमारे आसपास की घटनाओं से। युवक थोड़ा उलझ गया और बोला, इसका क्या मतलब हुआ? जब कुछ बुरा होता है तब भी आप खुश कैसे रह सकती हैं? अम्मा ने एक कहानी सुनाई। जब मैं जवान थी, मेरा एक परिवार था, पति और बच्चे। हम अमीर नहीं थे, पर बहुत खुश थे। एक दिन मेरे पति बीमार पड़ गए। हमारे पास दवा खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। हमने हर कोशिश की, लेकिन वे हमें छोड़कर चले गए। वो मेरी जिंदगी का सबसे दुखद दिन था। मैंने बहुत रोया। मुझे लगा कि अब मैं कभी खुश नहीं हो पाऊंगी। युवक ध्यान से सुन रहा था। अम्मा ने आगे कहा, कुछ समय बाद मुझे समझ में आया कि हर वक्त दुखी रहने से मेरे पति वापस नहीं आ सकते। मेरे बच्चों को मेरी जरूरत थी और मुझे फिर से खुश रहना सीखना था। मैंने जीवन को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया। मैंने समझा कि जिंदगी में अच्छे और बुरे पल तो आते रहेंगे, लेकिन मैंने तय किया कि मैं बुरे पलों को अपनी खुशी छीनने नहीं दूंगी। युवक हैरानी से बोला, लेकिन आपने ये कैसे किया? अम्मा मुस्कुराईं और बोली, हर सुबह जब मैं उठती हूं तो खुद से कहती हूं, आज एक नया दिन है और मैं इसमें कुछ अच्छा जरूर ढूंढूंगी। कुछ दिन कठिन होते हैं, लेकिन मैं कुछ न कुछ अच्छा खोज ही लेती हूं। शायद सूरज चमक रहा हो, कोई फूल खिला हो या कोई दोस्त मिल जाए। हमेशा कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसके लिए हम शुक्रगुजार हो सकते हैं। युवक ने पूछा, लेकिन अगर कुछ बहुत बुरा हो जाए तो फिर भी खुश कैसे रहा जाए? अम्मा ने धीरे से कहा, यह आसान नहीं होता, लेकिन मैं खुद को याद दिलाती हूं कि यह वक्त भी गुजर जाएगा। बुरे समय भी हमेशा नहीं रहते। मैं उन अच्छी चीजों पर ध्यान देती हूं जो अभी भी मेरे पास हैं। मेरी सेहत, मेरे दोस्त, या सिर्फ यह कि मैं जिंदा हूं। खुशी एक विकल्प है। आप चाहे तो बुरी चीजों पर ध्यान देकर दुखी हो सकते हैं, या फिर अच्छी चीजों को देखकर खुश रहने का चुनाव कर सकते हैं। यह आसान नहीं होता, लेकिन मुमकिन जरूर है। युवक ने अम्मा का धन्यवाद किया और उनके घर से विदा हो गया। उसने ठान लिया कि अब वह भी उनकी सलाह मानेगा। उस दिन के बाद से वह हर स्थिति में कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश करने लगा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी पहले से बेहतर हो रही है। जब कुछ गलत भी होता, तब भी वह सकारात्मक रहता और छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढ लेता। अम्मा की यह कहानी पूरे गांव में फैल गई और भी लोग समझने लगे कि सच्ची खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपके पास क्या है या आपके साथ क्या हो रहा है, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि आप जीवन को किस नजरिए से देखते हैं। धीरे धीरे गांव एक खुशहाल जगह बन गया, उस बूढ़ी अम्मा की वजह से, जिसने सबको सच्ची खुशी का राज सिखा दिया। खुशी एक चुनाव है जो भीतर से आता है। चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, हम छोटी छोटी बातों में भी आनंद ढूंढ सकते हैं और अच्छे पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करके खुश रह सकते हैं। जीवन की चुनौतियां बीत जाएंगी, लेकिन सकारात्मक सोच हमें मजबूत और संतुष्ट बनाए रखती है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं किसी नई कहानी में। धन्यवाद।